चाहे कोई कितना भी कोई स्टंट कर ले भैया, मोदी जी की सरकार आनी है, ये तय है। 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ से माननीय मोदी जी के लिए जाएंगी, यह भी तय है। इन बातों में कोई संशय नहीं है। जनता तैयार है मोदी जी को वोट देने के लिए। देखिए, भत्ते में जो मैं देखता हूँ, एक भत्ता है जो 100 रुपया है, पौष्टिक आहार भत्ता। अब ये 100 रुपया पौष्टिक आहार भत्ता है, ये आहार भत्ता नहीं है, पौष्टिक आहार भत्ता है, लेकिन फिर भी कम है। लेकिन इसी आधार पर है कुछ नहीं, ये किसी समय लागू किया गया था, वो जुड़ा हुआ है अब तक। तो इसको क्या करना चाहिए? मतलब ये कोई उनके मूल वेतन का अंश हो गया है, ऐसा नहीं है। एक जुड़ा हुआ है जो अब तक जुड़ा हुआ है, लेकिन इन सारी चीज़ों को एकत्रित करके और इसका पुनरीक्षण करके, सरलीकरण करके इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए समिति बनाई। अब सभी वस्तुओं के एमएसपी के निर्धारण का विषय, ये बड़ी चर्चा का विषय है। मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं उसमें, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये मसला नहीं है अभी चर्चा का। एमएसपी पर खरीदा ही जाए। टमाटर आप लगा रहे हैं, टमाटर कैसा है, उसको हर हाल में सरकार एमएसपी पर खरीदे, ये कैसे तर्कसंगत हो सकता है? आज तक किसी सरकार, कोई सरकार न कर सकी है। क्वालिटी कैसी है उसकी, क्वालिटी कैसी है उसकी, इन सारी बातों पर मंथन करके ही निर्णय निकल सकता है। देखिए, मैं आपसे अभी इतना ही कहना चाहता हूँ इस विषय पर कि अभियान होने चाहिए, विकास को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए कोशिश करना चाहिए। जिन सरकारों ने नहीं किया वो अपना हिसाब जनता को देंगे। अभी विष्णुदेव जी की सरकार है और वो विकास की गंगा कोने कोने तक बस्तर में पहुंचे, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। हाँ, निसंदेह इसके लिए एक निर्णय अभी विभाग में चर्चा जारी है। किसी को बोलना ना पड़े कि मुझे बस्तर से निकलना है, ऐसी किसी के मन में ना आए बात, कोई बोले ना। इसके लिए एक पूरी कार्ययोजना बना करके, एक प्रक्रिया बना करके कि इतने दिनों के बाद वो अपना ऑप्शन बता दें और उनको उनके ऑप्शन पर पोस्टिंग किया जाए, और इतने दिनों के बाद फिर से उनको एक बार वहाँ पर आना है। ये पूरी प्रक्रिया बनाकर काम करेंगे। मतलब कोई अप्रोच से अपना काम करा ले, किसी के पास अप्रोच ना हो तो ना करा सके काम, ये सब नहीं चलेगा। कानून बनेगा, कानून से काम होगा। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, मुर्गी पहले हुआ कि अंडा? अरे भाई, विकास के लिए ही तो कह रहे हैं ना, करने देना विकास। 15 साल क्यों नहीं करने दे रहे? 15 साल आपकी सरकार थी ना? 15 साल की सरकार में बहुत काम हुआ है। विगत 5 सालों में जो हुआ, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, लगभग 250 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों का 1 किलोमीटर नहीं बना। क्यों नहीं बना भाई? क्यों रोक कर रखा रहा? पीडब्ल्यूडी की सड़कें नहीं बनी, लिस्ट है मेरे पास, आप ले लेना। क्यों नहीं बनी वो सड़कें? उन सड़कों क्यों नहीं बनाया गया? क्यों अभियान नहीं किए गए? क्यों आगे बढ़ने की कोशिश नहीं? ये चीज गलत है ना भाई। माननीय अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी का आना हुआ था, उन्होंने पूरी कार्ययोजना बना रखी है। उसमें चर्चा जो चाहे वो करें, वार्ता जो चाहे वो करें। अगर बस्तर के विकास की चिंता जिसको है, उन सब के साथ विष्णुदेव सरकार बातचीत के लिए तैयार है। जिस तरह से विकास चाहेंगे उस तरह से होगा। जो अधिकार हैं वनांचल के लोगों के, उन अधिकारों को संरक्षित करते हुए होगा, लेकिन विकास तो होगा। विकास की गंगा बहेगी और इस मार्ग पर जो भी अवरुद्ध होगा, जो भी बाधक होंगे, उन सारी बाधाओं को हटाया जाए। ये बताइए कि आप प्रदेश में 300 स्थानों पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, इस तरीके से रीपा ये बना हुआ है। इसमें सदन में आज विषय भी आया था, जिसमें खरीदी की प्रक्रिया विभिन्न स्थानों पर, उसमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी कई कंपनियों को हायर किया गया। उस कंपनी को हायर करने की प्रक्रिया, उस यूनिट के लिए सामग्री खरीदने की प्रक्रिया, इन सारी प्रक्रियाओं में त्रुटि होना ऐसा पाया गया है। तो जो भी है, पहले तो जांच होनी आवश्यक है किसी भी बात के लिए। यूं ही आरोप प्रत्यारोप पर किसी को दंडित नहीं किया जा सकता, और इसलिए पहले इसकी जांच करा करके और आवश्यकता हुआ तो लोगों को दंडित किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी जी के अध्यक्षता में समिति का गठन करके और रीपा के केंद्रों के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोसेस, उसका क्या हुआ है, इन सभी बातों का ऑडिट करा लेंगे, परीक्षण करा लेंगे, और उसके बाद यदि आवश्यकता हुआ तो कार्यवाही अभी उसमें की जाएगी।